myself Shimla Sharma, TGT हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टोंक। आज का हमारा टॉपिक है काल, टेंस। पहले वीडियो में हमने काल पढ़ा, काल की परिभाषा, भेद पढ़े, भेदों में हमने वर्तमान काल पढ़ लिया, भूतकाल हमने पढ़ा, भूतकाल के कुछ भेद हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए। आज उससे आगे चलते हैं तो पहले हम देखते हैं भूतकाल के वह भेद जो हमने पिछले वीडियो में नहीं पढ़े थे। तो सबसे पहले देखो हम देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध अगेन वही चीज़ आप रिमाइंड करते हुए चलिए। संदिग्ध वर्तमान काल भी हमने पढ़ा था, हम संदिग्ध भूतकाल भी पढ़ रहे हैं और हम आगे संदिग्ध भविष्य काल भी पढ़ेंगे। संदिग्ध का मतलब तीनों में कॉमन होता है, वो मैं समझाऊंगी अभी। तो पहले हम देखते हैं संदिग्ध भूतकाल क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भूतकाल में होने में संदेह हो उसे कहते हैं हम संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में किसी कार्य को पूरा होने में हमें संदेह हो, ठीक है, उसे कहेंगे हम संदिग्ध भूतकाल या संभाव्य भूतकाल या संदेह भूतकाल। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, उसे मेरा घर मिल गया होगा। समझ आई बात? क्या देखा हमने इसमें? गया होगा। और ये डिफरेंस मैं आपको आगे और डिस्कस करते हुए बताऊंगी। अब जैसे और एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो हम लिख सकते हैं जैसे मानव ने उपहार खरीद लिया होगा। ठीक है बेटा, लिया होगा। क्रिया कहाँ पर किसकी चल रही है हमारे पास? भूतकाल की। आई बात समझ में? और एग्जाम्पल देखो, जैसे रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी होगी, यानी रेलगाड़ी वहां से निकल चुकी होंगी। मेहमान आ गए होंगे। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होंगे, जो भी वाक्य होंगे, वो आएंगे संदिग्ध भूतकाल में। एक बार फिर से देख लो कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भूतकाल में होने में संदेह हो उसे कहेंगे हम संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम हेतुमत भूतकाल। हेतुमत भूतकाल देखो किसे कहेंगे कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का भूतकाल में दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध जहां पर होता है उसे कहते हैं हेतुमत भूतकाल। यानी ये इसके जो सेंटेंस होंगे वो उसमें क्या होंगे? दो क्रिया होंगी। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगी, लेकिन क्या होगा? कोई कार्य ऐसा होगा जो भूतकाल का होगा और दूसरी क्रिया पर वो डिपेंड करता होगा, उसे कहते हैं बेटा हेतुमत भूतकाल। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे तुम आ जाते तो माँ खुश हो जाती। यदि हम ऐसे सिंपल ताती के पर्पज से अगर देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि ये सेंटेंस तो वर्तमान काल का होगा, लेकिन आप अगर डीपली सोचेंगे और इसे गौर से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह जो सेंटेंस है ये भूतकाल का है। कैसे? तुम आ जाते तो माँ खुश हो जाती। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और सुनो, ठीक है, इसमें ऐसे हो जाता है सूरज निकल आता। सूरज देखो, सूरज निकल आता तो
ठंड कम हो जाती। ठीक है, अक्सर हम बोलते हैं, जैसे हमारे एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं, तो हम अक्सर बोलते हैं ये परिश्रम करते तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती, यानी टाइम तो निकल गया, फिर हम उस टाइम की बात करते हैं कि यदि तुम उस समय पढ़ लेते, मेहनत कर लेते, तो आज तुम्हारा रिजल्ट कुछ और होता। तो हेतु हेतु मत का मतलब होता है बेटा कि दो क्रियाएं होती है, लेकिन वो भूतकाल की होगी, तो भूतकाल में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे कहेंगे हेतु हेतु मत भूतकाल। यहाँ पर हमारा भूतकाल कंप्लीट होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 2 भेद ये थे, 4 वो है कि जिसमें एक तो जैसे सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, और 2 ये हैं संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। यहाँ पर हमारा भूतकाल कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं भविष्यकाल, यानी आने वाला समय। क्या क्या परिभाषा होगी कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य होने की सूचना मिले, आने वाले समय में, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस, आने वाले टाइम में यदि कोई काम होने की सूचना, उसकी जानकारी हमें मिलती है, उसे कहेंगे हम भविष्यकाल। अब भविष्यकाल के भी बेटा 3 भेद होते हैं। के कौन कौन से हैं भविष्यकाल के 3 भेद? सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतुमत भविष्यकाल। ठीक है, अब इनको भी हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सामान्य भविष्यकाल। जैसा कि हमने सामान्य भूतकाल पढ़ा, सामान्य वर्तमान काल पढ़ा, तो शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि सामान्य भविष्यकाल में किस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार फिर भी आप इसकी परिभाषा देखें कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में घटित होने वाली सामान्य घटना का बोध होता हो, उसे कहते हैं हम सामान्य भविष्यकाल। तो इसमें कैसे सेंटेंस आएंगे? हम पार्टी में जाएंगे, हम मम्मी पापा के साथ आज घूमने जाएंगे, हम बच्चे खेलने जाएंगे, इस प्रकार के सेंटेंस। कल हम जयपुर घूमने जाएंगे, इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं जो फ्यूचर में किए जाते हैं, जो भविष्य में किए जाएंगे, वो सामान्य भविष्यकाल के अंतर्गत आते हैं। सिंपल ऐसे सेंटेंस आएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, जाएंगे, खाएंगे, आज हम अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, आज हमारी मम्मी हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाएगी। तो ये सारे सेंटेंस बेटा इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अब हम संभाव्य भविष्यकाल। संभावना जहां पर प्रकट की जाती है। संदिग्ध में तो क्या होता है बेटा? संदेह होता है, हमें डाउट होता है। और संभाव्य में क्या होता है? हम किसी कार्य को लेकर के जब संभावना प्रकट करते हैं, तब आता है संभाव्य भविष्यत काल। आई बात समझ में? संदिग्ध का मतलब तो होता है हमें जो कहीं पे किसी बात को लेकर के जहाँ डाउट होता है, ठीक है, संदेह होता है, वहाँ तो होता है बेटा संदिग्ध। और संभाव्य का मतलब होता है जहाँ पर हम किसी कार्य को लेकर के भविष्य में संभावना प्रकट करते हैं, उसे कहते हैं हम संभाव्य भविष्यकाल। तो एक बार परिभाषा पर नजर डालते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना प्रकट हो, उसे हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण देखो, अब इसके कैसे उदाहरण हो सकते हैं कि शायद शाम को बारिश हो जाए, यानी आज संभावना जता रहे, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। शायद शाम को हम बाजार जाएंगे, शायद हम शाम को घूमने जाएंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से और सेंटेंस हो सकता है कल हम जयपुर चले जाएं, हो सकता है कि मैं कल आ जाऊं।
तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं बेटा, जो संभावना प्रकट करते हैं, उसे कहेंगे हम संभाव्य भविष्यत काल। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, हेतु मद भविष्यत काल। अब इसके लिए एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर भी कुछ जो शिक्षाविद होते हैं वो कुछ तो इस भेद को भी मानते हैं, कुछ इसके केवल 2 भेद मानते हैं, कुछ इसके 3 भेद मानते हैं। समझ में आया? कुछ एक बुक्स में आपको 2 ही भेद मिलेंगे, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी भी होती है जिसमें आपको हेतु मद भविष्यत काल भी मिलेगा। तो यहाँ पर भी शिक्षाविद की राय चलती है, शिक्षाविद कुछ इसको भी मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज आपको समझाती हूँ कि हेतु मद भविष्यत काल क्या होता है। ठीक है, तो एक बार परिभाषा पर नजर डालते हैं कि क्रिया के जिस रूप से जब भविष्य में होने वाला कार्य किसी अन्य कार्य के होने पर निर्भर करता है। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि किसी कार्य का भूतकाल में वो दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, और इसमें क्या होता है, भविष्य में होने वाला कोई कार्य किसी अन्य कार्य पर निर्भर करता है, उसे कहते हैं हम हेतु मद भविष्यत काल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समय पर बारिश नहीं हुई तो फसल सूख जाएगी, भविष्य पर निर्भर कर रहा है। कैसे कि यदि बारिश नहीं आई, ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी, फसल सूख जाएगी। अब हम बोलते हैं यदि तुम कल आ गए तो मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, वही चीज हो रही है, 2 क्रियाएं हैं, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, लेकिन यहाँ पर वो भविष्य की ओर इंगित करती है और यहाँ पर भूतकाल की क्रिया की ओर वो इंगित करती है, यानी बीते समय में हुई क्रिया की ओर इशारा करती है। और भविष्य काल में हेतु मद में क्या होता है, वो आने वाले समय यानी फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए वो इंगित करती है, सूचना देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब मैं आपको थोड़ा सा किसमें क्या फर्क है, देखो तीनों टेंस में हमने देखा सामान्य वर्तमान पढ़ा हमने, सामान्य भूतकाल पढ़ा हमने और सामान्य भविष्य काल भी पढ़ा। तो इसमें आपको सिंपल सेंटेंस मिलेंगे, इसमें आपको कतई परेशानी नहीं आएगी। उसके अलावा मैंने आपको संदिग्ध भूतकाल और संदिग्ध वर्तमान काल भी समझाया। क्या होता है बेटा, संदिग्ध का मतलब होता है संदेह यानी डाउट। ठीक है, तो वहां पर तो क्या होते हैं कि वर्तमान काल में क्या होता है, वर्तमान काल के सेंटेंस आते हैं। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल, इसमें तो क्या होते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल के सेंटेंस कैसे आएंगे, वह स्कूल जाता होगा। ठीक है, अब आप खुद ही देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रेजेंट पर प्रदर्शित हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, पास्ट। तो इस प्रकार से आपको आइडेंटिफाई करना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा सेंटेंस संदिग्ध भूतकाल का होगा, कौन सा सेंटेंस संदिग्ध वर्तमान का होगा। ओके, इसके बाद मैंने संभाव्य आपको समझा दिया कि संभाव्य होता है आने वाले समय को लेकर के कोई संभावना प्रकट करना। ठीक है, हेतु मद में भी क्या होता है, हेतु मद भूतकाल में क्या होता है, इसमें भी 2 क्रियाएं होती है, लेकिन वो क्या होती है, भूतकाल की होती है और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। और हेतु मद भविष्य काल में क्या होता है, भविष्य पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। तो हमने देखा काल की परिभाषाएं, काल के भेद, तीनों भेदों के भी उपभेद जो हमने जाने, वर्तमान काल के 3 भेद हमने पढ़े, भूतकाल के हमने 6 भेद पढ़े और भविष्य काल के हमने 3 भेद पढ़े। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही, धन्यवाद।